शामली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अब यहां कैराना से लोगों का पलायन नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सबका विकास हुआ है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा भी किया है। सुनिए। आवश्यकता नहीं है, इसलिए पीएससी की बटालियन यहाँ भी शामली में उपलब्ध होने जा रही है। चिकित्सा की दृष्टि से जो असुविधा है उस असुविधा को दूर करने के लिए किसी को अब शामली से बाहर चिकित्सा के लिए दौड़ धूप न करना पड़े, इसके लिए हम मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी होने जा रहा है, हो रहा है। सड़कें गड्ढा मुक्त हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में दीपावली तक ये अभियान के लिए निर्देश दिया गया है। जिले के अंदर चाहे वह पशुचर भूमि हो, चाहे कोई चकमार हो, चाहे तालाब की कोई जमीन हो अथवा कोई सरकारी जमीन हो जिसपे कोई अवैध कब्जा है, मेरा मानना है कि 90% कब्जे भूमाफियाओं ने किए हैं, 10% किसी गरीब का हो सकता है। इसलिए अवैध कब्जों को खाली कराने का विशेष अभियान चलाने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। जो 10% गरीब हैं उनके लिए स्पष्टता की गई है कि उनको हटाने से पहले उनको बसाने की व्यवस्था की जाएगी, तब उनको हटाने का काम किया जाएगा। जनपद में हमारे जो कोड़ी समाज के अनुसूचित जाति के भाई बहन हैं, उनके प्रमाण पत्र बनाने में शिथिलता की शिकायत आई थी। अभियान चला करके उनका प्रमाण पत्र जो भी आवेदन है उनको निस्तारित करने, किसी भी प्रकार का चाहे जन्म का प्रमाण पत्र हो, चाहे मरण का प्रमाण पत्र हो, चाहे आय का प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति का प्रमाण पत्र हो, तो समय जो निर्धारित है शासन के द्वारा उस समय सीमा में हर हाल में बनाया जाना चाहिए। जो हमारे गन्ना किसानों का बकाया है, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अगुवाई में उसके लिए प्रयास करके भुगतान कराएंगे। अगर कोई समस्या होगी वो शासन को अवगत कराने का भी काम करेंगे। यह भी आज यहाँ पर निर्देश दिया गया। 3 प्रकार के जो हमारे पेंशन के लाभार्थी हैं, वह लाभार्थियों को चाहे वह निराश्रित पेंशन हो, चाहे वृद्धाप्य पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन, कोई भी अगर वंचित है तो अभियान चला करके उसको पूरा करने के लिए भी कहा गया। यहाँ पे जो कोई अधिकारी जैसे बैठक है और कोई अनुपस्थित है बिना कारण बताए तो उसका 1 दिन का वेतन भी काट देने का मैंने निर्देश दिया है। इस समय जिले के अंदर बड़ी उपलब्धि के रूप में चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग, चाहे राज्य मार्ग, चाहे मुख्य जिला मार्ग, चाहे अन्य जिला मार्ग, इनके निर्माण का भी काम तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और सांसद जी को भी इसके लिए मैं बधाई दूंगा, आदरणीय सुरेश राणा जी को भी बधाई दूंगा, तेजन जी को भी। इन्होंने लगातार प्रयास किया है कि जिले के अंदर विकास की जो किरण है वो हर गांव और हर नगर तक पहुंचे, उसमें हमें सफलता मिली। 2024 का लोकसभा चुनाव आने जा रहा है। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है और सबका साथ सबका विकास करने के क्रम में हमारा 2024 में हमारा विश्वास है कैराना लोकसभा सहित हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीत करके 2014-2019 की तुलना में 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ऐतिहासिक विजय अर्जित करने में सफल होंगे। और तीसरी बार मोदी सरकार ये तथाकथित रूप से जो भ्रष्टाचारियों का, जो तुष्टीकरण करने वालों का, जो अपराधियों को संरक्षण देने वालों का गठबंधन है, ये भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोक पाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं अपने किसान भाइयों के आप सबके माध्यम से देना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने लगातार किसान उत्थान की दृष्टि से काम किया। इस बार जब हम सरकार में दूसरी बार प्रदेश में चुन करके आए तो जो हमारे नलकूप से सिंचाई करने वाले किसान हैं उनकी बिजली को सरकार के द्वारा उनके बिल का भुगतान करने का फैसला किया गया। इसलिए अब जो नलकूप के मालिक किसान हैं उनके यहाँ एक दुष्प्रचार भी यहाँ हमारे जो राजनीतिक विरोधी करने की कोशिश करते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, किसानों के बिजली के बिल जो नलकूप के लिए
है वो सरकार अदा करेगी। बिजली विभाग उसमें अगर मीटर लगाता है तो मीटर इसलिए लगाता है कि कितनी बिजली किस किसान ने खर्चा किया, उसके आधार पर सरकार अपने खजाने से बिजली बिल का भुगतान बिजली विभाग को करने का काम करती है। कि कोई ट्रांसफार्मर जला है उसको स्पष्ट तौर से निर्देश दिया गया है कि उसको तत्काल बदला जाए। कुछ संविदा कर्मी कुछ दल विशेष से जुड़े हुए होने की शिकायत मिली है, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है, निर्णायक दौर पर है। कोई अधिकारी कर्मचारी कोई गड़बड़ करेगा किसी भी मामले में तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, यह स्पष्ट निर्देश दिया गया। 2023 में मैं आप सबके साथ वार्ता कर रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है 2024 ही नहीं 2047 विकसित भारत होने तक ये भाजपा का कमल प्रदेश में भी देश में भी खिला रहेगा। इसलिए हमारा लक्ष्य जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, और जो अभी G20 की ऐतिहासिक समिट हुई जिसमें पूरी दुनिया उपकार फिल्म का गाना कि मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार खड़ा, तो मेरा मोदी वह मोदी है इस समय जिनके साथ संसार खड़ा भी है, चला भी है और चल भी रहा है। यह ऐतिहासिक उपलब्धियों का युग है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, 3री अर्थव्यवस्था जल्दी बनने की ओर अग्रसर है, और उत्तर प्रदेश की उसमें ऐतिहासिक भूमिका, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश पीछे छूट जाएगा तो फिर हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश ने भी कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी ओडीओपी के अंतर्गत शामली के हमारे उद्योग जगत से जुड़े हुए एक साथी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पुरस्कृत किया। अब कैराना कोई दंगा क्षेत्र नहीं है, यह एक विकास के दृष्टि से आगे बढ़ चुका क्षेत्र है। इसलिए यह बातें मुझे